हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का, ग्रेड 10th का। लास्ट सेशन जो हमने किया था उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके कुछ बेसिक क्राइटेरियाज देख लिए थे जो ग्रेड 9th में सिखाए गए थे और हमने उसको तब ब्रशअप कर लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th के लेवल के हिसाब से। हाँ, बट अभी भी मुझे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने हैं जो 9th ग्रेड में थे और आपको 10th में भी काम आने वाले, जो हमने प्रीवियस सेशन में कवर नहीं किया था। तो पहले हम उसकी बात करेंगे और वो है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यस, द टॉपिक विच वी स्टडीड इन द 9th ग्रेड। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के अंदर क्या था कि आपको जीरोस मतलब वेरिएबल्स जो हैं उनकी कुछ वैल्यूज दी हुई है और अगर उसमें वो आंसर जीरो आता है तो हम कहेंगे येस दे आर द जीरोस, मतलब कि उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स हैं, रूट्स हैं। हमें 9th में वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए आई थी। ठीक है, 10th में वो फाइंड आउट करने के लिए नहीं आएगी, हमें उसका सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताना है। सो यस, मैं हूँ सपना आडवाणी और आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सपना की पाठशाला पे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होता है वो हम देख लेते हैं, पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को। देखिए, जीरोस का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिसकी वैल्यू अप्लाई करने पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो बन जाए। आइए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं p ऑफ x ले लेती हूँ यहाँ पर x³ माइनस 4x, सपोज मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1 by 1 वैल्यू ले रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर p ऑफ 1 ले लेती हूँ, मतलब कि x की जगह मैं 1 ले रही हूँ यहाँ पर, तो 1 का क्यूब माइनस 4 1। क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब इज़ 1, 4 इंटू 1 4। तो माइनस 3, ये ज़ीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये उसका ज़ीरो नहीं कहलाएगा, मतलब कि ये x की वो वैल्यू नहीं है, ये x की वो वैल्यू नहीं है जो हमें पूरा टर्म आंसर में ज़ीरो दे पाए। ठीक है, चलो एक और हम ले लेते हैं, 2 ले लूँ। तो 2 का क्यूब माइनस 4 2। 2 का क्यूब इज़ 8, 4 2 ज़ा 8। यस, आंसर आ गया ज़ीरो। इसका मतलब कि p ऑफ 2 मतलब कि x की अगर हम वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, x की अगर हम वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें पूरा पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो मिल सकता है। ज़ीरो ले लेती हूँ मैं। तो x की जगह पे 0 क्यूब माइनस 4 0, तो 0 माइनस 0, यस ज़ीरो, मतलब कि p ऑफ 0 भी वो वैल्यू है। ठीक है, एक और हम वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं, -2। तो -2 क्यूब माइनस 4 इंटू -2, तो -2 का क्यूब इज़ 8, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 0। दैट मीन्स कि -2 जो है वो भी है। एक लास्ट वैल्यू लेते हैं p -1, तो -1 क्यूब 4 इंटू -1, तो -1 का क्यूब इज़ -1, माइनस माइनस प्लस 4 कितना आया 3, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बात पकड़ में आ गई ना। बात यहाँ पे ऐसी है कि आपको x की, ठीक है, आपको x की वो वैल्यूज दी होंगी जिसको अप्लाई करने के बाद आपको आंसर जो है वो ज़ीरो मिले। ठीक है, आपको आंसर जो है वो ज़ीरो मिले। अगर वो ज़ीरो मिलता है तो हम इसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 2, 0 और -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने ग्रेड 9th में की थी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ निकालने को नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ निकालने को नहीं आएगा, यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आई, हमने जो भी अप्लाई किया उसमें से 3 वैल्यूज हमें ऐसी मिल गई। ठीक है, जहाँ पे हमें आंसर 0 आ रहा है। तो अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगी, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है, तो मुझे कुछ ग्राफ जो है वो ऐसा मिलेगा जहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो 0 पे कट करेगी, -2 पे कट करेगी और 2 पे कट करेगी। ठीक है ना। कुछ भी मैं ऐसे ग्राफ बना सकती हूँ यहाँ पर, ऐसे करके, ऐसे सपोज ये मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ जो हैं वो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ बेटा। तो दैट मीन्स कि अगर ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कितने जीरोस मौजूद हैं, तो इस इक्वेशन के इस ग्राफ के हिसाब से 3 जीरोस अवेलेबल हैं। एम आई क्लियर। ठीक है, हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। ठीक है, हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। आपको बेसिकली ये ग्राफ दिया होगा और आपको इसमें से नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं।
मैं बात को रिपीट कर रही हूँ, सुन लो मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा और इसमें से आपको निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि इस इक्वेशन के लिए मुझे नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल गए, 1 2 3, 3 जीरोस मिल गए। ठीक है, 3 जीरोस मिल गए और वो मुझे इस ग्राफ से नज़र भी आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर इस इक्वेशन के 3 जीरोस है तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं, तो उनमें से किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे वो हमें फाइंड आउट नहीं करना, बट हाँ वो हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो ये बहुत बहुत आसान सवाल है। एक्सरसाइज 2.1 के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल के तो समझा देती हूँ, फिर हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के पॉइंट पर, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसान हो जाए। अब यहाँ पे आता सिर्फ 1 मार्क का ही है, ठीक है, सिर्फ ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो इसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं, उस ट्रिक को ध्यान दे दीजिए और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए हम देखते क्या है। सो बेटा अब इसका मीनिंग क्या है पहले हम देख लेते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। इसका मतलब, इसका स्टेटमेंट ऐसा कहता है दैट इफ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम लेते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा तो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओके, सो द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे भी, अब बहुत सारे होते हैं ना तो सब पे तो काटेगा नहीं, तो जिन जिन पॉइंट्स को वो काटेगा ग्राफ, ठीक है, सो द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन represents the zeros of polynomial, ठीक है बेटा, समझ आया? दोबारा बता रही हूँ मैं। इफ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो अगेन हमने ग्रेड 9 में देखा था चैप्टर 3 और 4 के अंदर, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ग्राफ प्लॉट करना तो आता ही है, ठीक है। तो हम ये चीज़ अज्यूम करें कि हमें आता है और हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी कट करेगा, ठीक है, उसके जो भी जिन पॉइंट्स पे कट करेगा दैट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स, वो एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बहुत आसान हो समझना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देती हूँ, ओके, नाउ वी नो कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने ग्राफ बना दिया इस तरीके से, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ को देखकर, ठीक है, इस ग्राफ को देखकर आप हमें बताइए कि इसके कितने जीरोस हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जस्ट लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ओके, एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स पे ही ध्यान देना है, वाई पे ध्यान नहीं देना है। तो अगर मैं इस एक्स एक्सिस को देखूं तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5, इसका मतलब कि वो कितने एक्स को काट रहा है, कितने कोऑर्डिनेट्स को काट रहा है, 5 को। सो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 5, सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आइए, जैसे कि मैं अगेन एक ग्राफ ड्रॉ कर दूं, ओके, वाई डैश एक्स एंड एक्स डैश, ओके। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। तो अब आप बताइए कहाँ पे कट हो रहा है, पता तो चल गया होगा। हाँ, जब तक मेरा मार्कर का ढक्कन आ गया तब तक काम ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया मेरे 2। अब यहाँ पर मेरे यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, तो बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पे, 2, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ओके। अब मुझे बताइए कहाँ पे काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा ना, ये पूरी एक्स एक्सिस वहीं है, खाली खाली, ठीक है, कहीं पे टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0, कहीं पे नहीं काट रहा,
ठीक है बेटा, समझ आया ये? तो आपको 1 मार्क के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाने वाली है। हो सकता है कि आपको ऐसा कोई फिगर दिया जाए और आपको ये वाला क्वेश्चन MCQ के बेस पे पूछा जाए, 4 ऑप्शन हो, ठीक है, फिर आप करेक्ट वाला चूज कर लीजिए, देखकर पता है। इसको ट्रू एंड फॉल्स में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ, आपको बोला गया इसके लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हो कि द नंबर ऑफ जीरोस इफ ऑफ दिस ग्राफ इज 2, आपको पता है कहीं पे कट नहीं हुआ तो आंसर लिख दोगे आप फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस चीज़ को वो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो बहुत आसान है, 1 मार्क में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब यही सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के एक बार, ताकि हम क्लियर हो जाए, ओके, ताकि हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो हम चलते हैं अभी एक्सरसाइज 2.1, टेक्स्ट बुक निकाल के रखिए आपकी, और हम आंसर्स डिस्कस करते जा रहे हैं। आपके सामने ये रहे क्वेश्चंस, आपके टेक्स्ट बुक में 2.1 में यही सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। सो अभी हम देखेंगे ग्राफ को और देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बहुत आसान सी चीज़ है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की लाइन ये रही और ये रहा ऊपर, कहीं पे कुछ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस 0, एक भी कटिंग नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे कट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे एक ही बार कट हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, 1, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 1 2 एंड 3, 3 बार कट कर रहा है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, 3। बात समझ आ रही है ना बेटा, ठीक है। अभी भी इतना करने के बाद भी ना बच्चे कहीं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस है, उन्होंने इसको भी गिन लिया, यहाँ पे हो गया इसको भी ना, वाई को नहीं गिनना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें जो है ना वो एक्स एक्सिस को ही देखनी चाहिए और किसी को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। अर्जुन की तरह निशान सिर्फ एक्स एक्सिस, वहाँ पे कुछ अपने को पॉइंट नज़र आ जाते हैं कटिंग किए हुए, तो उनको काउंट करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आइए अब 4th नंबर देखते हैं, क्या हो गया यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पर, 2, नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4, ओके। ये तो ऐसे एरोबिक का हो गया ना, 1 2 3 एंड 4, सो नंबर ऑफ जीरोस 4, ओके। यहाँ पर 1 2 एंड 3, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। क्लियर हो गया, ओके। तो बस आपको इतना ही करना है, और तो है ही क्या, ओके। मैंने पहले ही कहा था चैप्टर 2 बड़ा इजी है, ठीक है, कुछ है नहीं, टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.1 जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत आसान भी है। वेल, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो ज़रूर, ठीक है, ज़रूर लाइक दीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा मेरे चैनल को आपके फ्रेंड्स के, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर।